दिल में प्लीज कोई बात मत रखना। बड़ों का तो काम होता है अच्छा बुरा समझाने के बाद। मुझे जिस दिन लगा ना ज्यादती हो रही है, साथ खड़ा पाओगी मुझे। हमारे दावे बिल्कुल खोखले हैं। इनायत चाहो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, ईशल की मां परेशान होकर ईशल से सामान वापस भिजवाने की वजह पूछती है तो ईशल उन्हें बता देती है कि ये सब आयजा भाभी की वजह से हुआ है। उन्हें लगता है कि इस तरह असद भाई और आशिर की खुददारी को ठेस पहुंची है। तब ईशल की मां को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है तो वो आबिद साहब को फ़ोन करके शिकायत करती है कि अगर वालिदैन अपनी बेटी को कोई चीज़ देना चाहें तो इसमें क्या बुरा है। उन्हें तो जो कुछ भी भेजा था अपनी बेटी के लिए भेजा था, तो फिर इसे वापस भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। आबिद साहब जी ने इनाया पहले से ही बता चुकी थी कि आयजा आपी इस सामान को लेकर ईशल पर बहुत नाराज़ हुई हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सामान वापस भी भिजवाया जा चुका है। इसलिए आबिद साहब भी उन्हें कहते हैं कि इन्हें तो इस बात का इल्म ही नहीं है। अगर बच्चों ने ऐसी कोई गलती कर भी दी है तो वो माजरत चाहते हैं। जब इस बात का इल्म ईशल के बाप को होता है कि इनकी बीवी ने सामान वापस भिजवाने पर आबिद साहब से शिकायत की है तो इन्हें बुरा लगता है। वो अपनी बीवी से नाराज़ होते हैं कि उन्हें आबिद साहब से शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। इनकी इस हरकत से ईशल की ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है। जब ईशल ने अपनी मर्ज़ी से सामान वापस भिजवाया था तो उन्हें भी खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि जब बेटी घर की दहलीज पर आकर रोए तब वालिदैन को उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए जब तक ईशल चुप है उन्हें भी चुप ही रहना होगा। वो अपनी बीवी की मज़ीद कोई भी वजाहत नहीं सुनेंगे और फिर वो खुद जाकर आबिद साहब से इस बात की माजरत करेंगे और ईशल को भी समझाएंगे कि उसे इस घर के तौर तरीक़ों को समझना होगा। इधर आजा ये सब करने के बाद फिर से अच्छा बनने का ड्रामा करते हुए ईशल के पास जाएगी और कहेगी कि प्लीज़ वो अपने दिल में उन्हें लेकर कोई बात ना रखे, क्योंकि बड़ों को काम तो छोटों को अच्छा हुआ बुरा समझाना होता है, हर्ट करना नहीं। इनका मकसद सिर्फ समझाना होता है। अब ये तो सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितना समझदार है। तभी ईशल भी कुछ देर खामोश रहकर जवाब देती है कि हाँ, वो भी अब उन्हें अच्छी तरह समझ गई है। जब आशिर भी ईशल से कहता है कि अभी तो इसके साथ ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन जब उसे लगा कि इसके साथ ज़्यादती हो रही है तो वो इसे हमेशा अपने साथ खड़ा पाएगी, तो ईशल भी साफ कहती है कि इसकी मोहब्बत की तरह इसके ये दावे भी खोखले हैं, क्योंकि अगर आज वो इसके साथ खड़ा होता तो ये सब कुछ इसके साथ कभी ना होता। क्योंकि ईशल को अफसोस होता है कि आशिर ने उसके साथ खड़ा होने के बजाय आयजा भाभी का ही साथ दिया था। दूसरी तरफ जब आयजा को पता चलता है कि इनाया ने ताया अबू को इसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की है तो वो फिर से इनाया को वार्न करने की कोशिश करती है, तो इनाया भी जवाब देती है कि वो चाहते हुए भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो अच्छी तरह से जान चुकी है कि इनकी कमज़ोरी वो है। तो आयजा उसे उकसाती है कि फिर वो इसकी ताकत भी तो बन सकती है। अगर वो चाहे तो वो दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन इनाया तो ठान ही चुकी है कि वो अपनी बहन के हर काम में मुखालफत ही करेगी। और फिर सब घर वाले मिलकर आयजा की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सब बहुत खुश होते हैं। बर्थडे पर आयजा के वालिदैन को भी इन्वाइट किया जाता है। जब असद इनाया से कहता है कि वो अपने बाबा को केक खिलाए, लेकिन आयजा इनाया को बाबा के करीब नहीं जाने देती, जिसे सब महसूस कर लेते हैं। और इनाया भी बहुत हर्ट होगी कि आयजा भी चाहती ही नहीं कि वो बाबा के करीब जाए और बाबा उसे माफ़ करें। वो समझ चुकी थी कि आयजा ने उससे बदला लिया है, इसलिए इसके दिल में आयजा के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।